चलिए, कल अपन ने आनो भद्रा, जिसे हम स्वस्ति वाचन कहते हैं, मंत्र जो है वो विधिवत तैयार किए थे। आज पुनः पहले 6 मंत्रों का अभ्यास करेंगे, उनका स्वाध्याय करके उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं यहां से प्रारंभ करता हूं। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दग्धासो अपरि तास उद्भिदाः देवानो जथा सदामिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्रेजु यतां देवाना गुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसख्यमुपासे दिमावयन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदा हुमहे वयं भगं रमादि दक्षमसरिधम् अर्जमणं वरुणगो सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो वयो भुपातु भिखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रेणुतं धिष्ण्या जुवम् तामीशानन् जगतस्तस्थुखस्पतिन् धियन् जिन्वमवसे हुमहे वयम् उखानो जथा वेदसा मसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये 6 मंत्र जो है वो आप सभी को विधिवत इनका उच्चारण करवाया और उसके पश्चात इन 6 मंत्रों की आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हुई है, पीडीएफ भी उपलब्ध हुई है। फिर आप लोग जो है इसका अध्ययन जो है वो विधिवत आप लोग कर पाए। शशांक सक्षम दृक्पाल, आपको समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। 6 मंत्र आपके तैयार हुए? गुरुजी मैं सुनाऊंगा। हाँ, एक मंत्र कोई भी जो आपको थोड़ा कठिन लगे सुनाइए। युगल सरकार जी, आप एक जगह बैठ जाइए और बैठ करके जो अपना आधी 1 घंटे का समय है उसको थोड़ा ठीक से दीजिए तो आपको भी लाभ अच्छे से मिल पाएगा। जी जी गुरुजी। जी, कौन सुनाने की इच्छा कर रहा था? जी जी मैं सुना रहा हूँ।
हाँ बताइए, पूरा सुनाऊंगा एक मंत्र? कोई भी एक मंत्र जो आपको ठीक लगे, या मैं बताऊं वो मंत्र सुनाओ। सुनाइए, बताओ बताओ। तमीशानन सुनाओ। तमीशानन् जगतस्थस्थु खस्पतिन्धियन् जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेधसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्ताये। बहुत सुंदर। पायुर नहीं, पायूर। पायुर दग्धः स्वस्तये। दब्धः स्वस्ताय। बहुत सुंदर। हितेश व्यास जी, आप स्वस्ति न इंद्रो मंत्र का उच्चारण मेरे को बताएंगे? स्वस्ति न इंद्रो का। जी हितेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हितेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा। तो चलिए आगे आज प्रारंभ करते हैं। ये 6 मंत्र आप सभी के विधिवत तैयार हुए होंगे। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अपन आगे चलते हैं। स्वस्थाए, स्वस्थी जो, जी हाँ, मुझे एक बात पूछनी है। क्या बताइए? देवानाम, हाँ दिवे दिवे के बाद, और हाँ देवातन युजता ना, मतलब यहाँ तो बिंदी ने माँ बोला है और यहाँ बिंदी ने ना बोला है। बहुत सी जगह ऐसी आएगी जहां हम कई जगह न का उच्चारण करेंगे, कई जगह मैं का उच्चारण करेंगे। उसका जो वर्ण का अच्छा प्रक्रम है व्याकरण की दृष्टि से, वो मैं आप लोगों को एक अच्छा दिन समझाऊंगा कि किस कारण से हम यहाँ पर न बोलते हैं और किस कारण हम मैं का उच्चारण करते हैं, है अच्छा ना? अच्छा उसका जो है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा एक दिन, पूरा उसका विधिवत आपको समझाना पड़ेगा। व्याकरण की दृष्टि से चलता है। अच्छा जी, ठीक है कहीं जी। पर कहीं पर हमें न का उच्चारण करना पड़ता है वर्णों के कारण, और कहीं पर हमें म का उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो अपना एक स्वस्ति न। ऐसा ही अपना सवाल ये भी है, जो अपन हाँ ने गणेश वंदना करी थी समुख चंद वाली। हाँ इसमें हेसा हेजस्तनो भगवान मंगलाय तना, तो इसको हम लोग तनो बोलते हैं। हाँ, तो ये तनो ही रहेगा ना? मंगलाय तनो हरि। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब जब अपनी प्रक्रिया चलेगी तो मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते चलूंगा। इसका मेरे पास चलिए। एक एक वो भी है, पीडीएफ पड़ी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। तो वो वर्ण प्रक्रम की वो मैं एक दिन आप सभी को जरूर बताऊंगा कि अपन शब्दों को इस कारण से क्यों बोलते हैं, और वे ठीक है खासकर वेद से संबंधित ही है। ठीक है जी। तो चलिए आज का ठीक है। जो मंत्र है, आगे के मंत्र है उनका अध्ययन करते हैं। तो 6 मंत्र अपने जो है स्वस्थ तक संपन्न हुए। उसके पश्चात ये मंत्र है प्रेख दशवा। महादेव स्वामी हाँ, नेटवर्क। अपने पीछे ध्यान रखिए। प्रेख द आधा श और वा। प्री प के नीचे री की मात्रा है तो ये प्री का उच्चारण हुआ प्रे, और रे उच्चारण रे में होना चाहिए प्रे। तो ख, इसको अपन जो षटकोण वाला है इसको ख बोलते हैं। तो प्रेख द आधा श और वा, उच्चारण हुआ प्रेख दशवा। तो प्रेख दशवा। उसके पश्चात म छोटा रू और तह, तह के आगे बिंदी लगी हुई है ना, विसर्ग लगा हुआ है। तो उच्चारण हुआ मरुतः। उसके पश्चात प्री, ये प के नीचे री की मात्रा है प्री, श आधा न और ये छोटी नी, तो उच्चारण हुआ प्रश्नी। आगे मात र और जो लगे हुए हैं विसर्ग उसके कारण मातरः, उच्चारण पूरा हुआ
प्रेखदशवा मारुतः पृश्निमातरः। उसके पश्चात शुभम, शुभ ऊपर बिंदी शुभम, यहाँ पर जा, इसको य के अंदर जो इसकी मात्रा लगी हुई है इसको जा उच्चारण करेंगे, जा वा और नो, जा वा नो। उसके पश्चात वी, छोटी वी, द थे, और इसको षटकोण को खू का उच्चारण करेंगे, विदत ज, आधा ग म और य का उच्चारण होगा जगमयः। हाँ, प्रेखदशवा मारुतः कृष्णीमातरः शोभनवानो विदधे भुजगमयः। बोलिए कौन बोल रहा है? प्रेखदशवा मारुतः, प्रेख मत बोलिए, प्रेखदशवा। प्रेखदशवा मारुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः। बहुत सुंदर। उसके पश्चात देखिए अ है, अ आधा ग और नी, उच्चारण हुआ अग्नि। अग्नि जी, अ के अंदर वह है। आपके पीछे जो आवाज आ रही है उसका थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है। अग्नि और ये आगे है जिह्वा, उच्चारण हुआ अग्नि जिह्वा, उच्चारण हुआ अग्नि जिह्वा। है के अंदर वह है तो जिह्वा, जिह्वा, ठीक है। तो ये उच्चारण हुआ अग्नि जिह्वा। उसके पश्चात म न और व, म न व और विसर्ग म न वह। फिर सु दीर्घ है, सु र च क्ष और सो, उच्चारण हुआ सूर चक्ष सो। यहां से बोला जाएगा अग्नि जिह्वा मानवः सूर चक्ष सो। उसके पश्चात आया छोटी वी, आधा श, फिर वे, उच्चारण हुआ विश्वे, विश्वे नो। उसके पश्चात देवा, फिर गुरुजी अवसा ग म, आधा न और फिर पूरा न, मात्रा लग गई तो उच्चारण हुआ गमन नीह, अवसा गमन नीह। अब यहाँ महाराज जी, हाँ हाँ, ये जो आपने म्यूट नहीं कर रखे वो सब अनम्यूट कर लीजिए। जिसको बोले महाराज जी वही बोले, आवाज आती बीच बीच में, जैसे ये अमित तिवारी, वो रेडमी, हितेश व्यास वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी अपनी ही व्यवस्था है, बना के रखिए। देखिए तो उच्चारण यहाँ से होगा अग्नि जिह्वा मानवः सूर चक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्नीह। बोलिए कौन बोल रहा है? जी महाराज जी बोल रहा हूँ, शुरू से बोलूं। अग्नि जिह्वा, अग्नि जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः। बहुत सुंदर उच्चारण, ठीक है आपका। तो अवसागमन नीह। अब यहां से अपन देखिए, पुनः इस मंत्र को मैं बोलता हूं, प्रेखदशवा मारुतः। अभी यहाँ पे अपन नित्य क्रम में चल रहे हैं तो यहाँ क्या मंत्रों को बहुत सरल करके दिया गया है। आगे जब इसको पार करके अपन जब आगे चलेंगे तो उन शब्दों को जब तैयार करेंगे तब हमारी संस्कृत अच्छे से तैयार होगी। अभी आगे बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द आएंगे, तो ये तो बहुत सरल है कि यहाँ पर क्या बहुत सीधे तरीके में हिंदी के रूप में ही यहाँ दिया गया है, तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। फिर भी कोई अगर कोई परेशानी हो शब्द के उच्चारण में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ देखिए, प्रेखदशवा मारुतः
पृश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्निह अवसागमन्निह। तो उच्चारण जो अपना हुआ वो क्या हुआ? उच्चारण इस प्रकार हुआ प्रेखा दशवा का। ठीक है, अब उसके पश्चात मंत्र आता है। यह मंत्र भी काफी प्रचलित मंत्र है और बहुत सी जगह काम में आता है। आशीर्वाद के स्वरूप भी बहुत अच्छा काम आता है और यह कल्याणकारी मंत्र जो है यह है। तो देखिए भद्रंग, इसका ग का उच्चारण होगा भद्रंग। भ द के नीचे र की मात्रा, ऊपर बिंदी, भद्रंग। आगे क्यों? क्योंकि आगे कह दिया गया है इसका, इसलिए इसका उच्चारण जो बिंदु है उसका उच्चारण होगा ग में। जो क ख ग घ य ग उसका उच्चारण होगा यहाँ पे भद्रंग। यहाँ भद्रम नहीं बोलते, बहुत से लोग भद्रम बोलते हैं। उच्चारण होगा यहाँ पे भद्रंग। कर्णे भी, णे के ऊपर रह की मात्रा है, कर्णे भी तो उच्चारण हुआ भद्रंग कर्णे भी। उसके पश्चात श्री, श के नीचे री की मात्रा, श्री णु याम, उच्चारण हुआ श्रेणु याम। देवा भद्रम पश्ये माक्ष भिर्जजतराः। पश्ये, प आधा श और ये पश्ये, मा उक्ष माक्ष, भी ऊपर ज के, यह जो य के इस य का उच्चारण ज होगा, इसके अंदर जो है ये इस ज य को बंद किया गया है। तो भिर्ज जतराः उच्चारण पूरा हुआ पश्ये माक्ष भिर्ज जतराः। अब यहां से बोलते हैं तो किस प्रकार उच्चारण होगा वो भद्रं कर्णे श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्ज जतराः। उसके पश्चात हाँ ये यहाँ पे क्या बोलते हैं बिरज जतरा है, इसमें ये आधा ज है वो किस कहाँ बोल रहा है? बिरज जतराः आ गया ना? इसमें आधा ज आ रहा है क्या, बोल रहा है क्या? आपके कहाँ दिया गया है? ये देखो मैं दिखा रहा हूँ। आधा ज नहीं है, यहाँ पूरा ही है। बिरज जतराः नहीं आधा है फिर पूरा है। वो आपके जो यहाँ दिया गया है ना उसका उच्चारण इसी प्रकार से है। फिर ज, उस ज के ऊपर जोर लगेगा। फिर ज, फिर ज है ना, फिर ज जतराः। अब यहाँ फिर उसके पश्चात स आधा, फिर थी, फिर रई, उच्चारण हुआ स्थिरई। स्थिरई उच्चारण में देखिए, उच्चारण ध्यान से देखिएगा, स्थिरई है ना। फिर उसके पश्चात र और ग के नीचे ग की मात्रा है। उसके नीचे हाँ स्थिरई रंगईस है ना, स्थिरई रंगईस तुष्टुवा। आधा स थी रई र, ग के नीचे ग गई हो गया, श तू, फिर श, फिर टू और वा, उच्चारण हुआ स्थिरई रंगईस तुष्टुवा। गु का उच्चारण फिर गु सस्तनु स्थिरई रंगईस तुष्टुवा। गु सस्तनु भिर्व्यसे मही देवहितं जदायुः जदायु और विसर्ग उच्चारण हुआ जदायुः। अब यहां से पुनः सुनिए, भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुसस्तनुभिर्व्यासे मही देवहितं जदायुः। जदायुः, उसके पश्चात जदायुः, उसके पश्चात देखिए यहाँ पे श त मी आधा न और पूरा नु उच्चारण हुआ शतमिन्नु। उसके पश्चात शरदो शरदो, आधा न और ती अंति दे वा ज और त्रा, यह को इसका ज का उच्चारण करेंगे जतरा। फिर न आधा श च और क्रा नश्चक्रा। उसके पश्चात ज र स के ऊपर बिंदी जरसन। फिर तनु ना उम, तनु नाम म। मेरी आवाज नहीं आ रही आप सभी को? आ रही है मुझे हमारे को आ रही है। गुरुजी। ठीक है, तो उच्चारण यहां से होगा शतमिन्नु शरदो अंति देवा जतरा नश्चक्रा जरसन तनूनाम। उसके पश्चात यहाँ देखिए आप दिया गया है पुत्रासो, पुत्रा और सो पुत्रासो, जत्र जत्र पीतरो भव आधा न और ती भवंती माँ नो मध्य, है ना। पुत्रासो जतर पीतरो भवंती मानो मध्या मध्या। उसके पश्चात री री दीर्घ फिर री छोटी, री री खता युर्गंतो हो। अब इसका उच्चारण देखिए, पुत्रासो जत्र पीतरो भवन्ति मानो मध्यारी खता युर्गंतो हो। युर्गंतो हो। आज क्या यहाँ वो, हाँ, तो ये 3 मंत्र हुए। तो ये जो तीसरा मंत्र है ये कौन सुनाएगा? आज थोड़ा समय का जो है वो लिमिट है थोड़ा अपने पास, 45 मिनट पे अपने आप ये जो आईडी है वो हो जाएगी। तो चलिए जल्दी शीघ्र, ये है कौन मंत्र सुना रहा है? ये शतमिन्नु शरदो शतमिन्नु शरदो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चक्रा जरसन्तानूनां पुत्रासो पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो युर्गंतो हो। युर्गंतो हो। आप लोग बहुत सही उच्चारण कर रहे हैं और धीरे धीरे देखिए प्रयास भी बहुत अच्छा जाएगा। एक तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना वीडियो जो है वो ऑन रखिए। काफी लोग जो है जो वीडियो ऑफ रखते हैं, है ना। तो एक तो वीडियो जो है वो ऑन रखिए। आप लोग प्रयास करिए कि जो है हम लोग उसका जो है पूरा देख पाए, क्योंकि वीडियो ऑन रहेगा तो काफी अच्छा लाभ रहेगा। तो एक तो वीडियो ऑन रखिए, एक समय का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, है ना। वीडियो के साथ साथ समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कल से जो आईडी है वो आपको सही समय पे उपलब्ध हो जाएगी और फिर हम लोग यहीं बैठ करके इसका पूरा अध्ययन किया करेंगे। तो आप लोग और ग्रुप में आप लोग अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे बार बार पूछ लीजिए।